भगत सिंह और महात्मा गांधी दो ऐसे नाम हैं जिन्हें शायद ही साथ में पुकारा जाता हो। अक्सर महात्मा गांधी पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि अगर वो चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे, पर उन्होंने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोई कोशिश ही नहीं की। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है, हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी। ये बात है साल 1928 की, जब भारत के लोग साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसी विरोध प्रदर्शन में अंग्रेज़ों की लाठियों की वजह से वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनका निधन हो गया। इसी बात से भगत सिंह और उनके साथियों को बहुत गुस्सा आया और इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या करने का प्लान बनाया। लेकिन उनके एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 साल के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई। लेकिन अंग्रेज पुलिस भगत सिंह को पकड़ ना पाई। लेकिन कुछ समय बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह ने यह बम किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि बहरी अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए फेंका था। अगर भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन वो वहां से भागे नहीं और अपनी साथी के साथ गिरफ्तारी दे दी। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका तो उनके पास उनकी रिवॉल्वर थी। बाद में यह साबित हुआ कि इसी रिवॉल्वर से सैंडर्स की हत्या की गई थी। इसलिए भगत सिंह और उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के दोष में फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब हम ये जान लेते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे। साल 1930 में दांडी यात्रा के बाद कांग्रेस और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष जोरों पर था। इसी बीच अंग्रेजी सरकार ने भारत की राज व्यवस्था में सुधार पर चर्चा करने के लिए भारत के नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बुलाया था। लेकिन पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा न लिया और यह सम्मेलन बेनतीजा रहा। दूसरे सम्मेलन का हाल भी पहले जैसा ना हो जाए, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इस बार संघर्ष का नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता अपनाया। 17 फरवरी 1931 से वायसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत शुरू हुई और इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई, मगर भगत सिंह और उनके साथियों की सज़ा माफ़ न हो पाई। भगत सिंह के समर्थक ये चाहते थे कि गांधी जी इस समझौते की शर्तों में एक ये शर्त भी शामिल करें कि यह समझौता तभी होगा जब भगत सिंह और उनके साथियों की सज़ा माफ़ हो जाएगी। गांधी जी इस शर्त के लिए सहमत न हुए। इसकी वजह उन्होंने यंग इंडिया अखबार में लिखे लेख में बताई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सज़ा कम करे। मैं वायसरॉय से इस पर अलग से बात कर सकता था। गांधी जी ने इस मामले पर वायसरॉय से 18 फरवरी को अलग से बात की। उन्होंने लिखा, मैंने इरविन से कहा है कि इस मुद्दे का हमारी बातचीत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप मौजूदा हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की सज़ा माफ़ कर देनी चाहिए। वायसरॉय ने कहा, सज़ा को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, फ़िलहाल उसे रोकने पर विचार कर सकते हैं। गांधी जी पहले सज़ा ख़त्म करवाने की जगह सज़ा टलवाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के लिए सज़ा को सीधे ख़त्म कर देना आसान नहीं था। भगत सिंह पर अंग्रेज अधिकारी की
हत्या का मामला चल रहा था। ब्रिटिश सरकार उन्हें रिहा करके ये संदेश नहीं देना चाहती थी कि अंग्रेजी अधिकारी की हत्या करके कोई भी बच सकता है। एक और चीज़ थी जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ जा रही थी। वो माफ़ी मांगने के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें माफ़ किया जाए। इसके लिए गांधी जी ने कानूनी रास्ते भी अपनाए थे। 29 अप्रैल 1931 को सी विजय राघवाचारी को भेजी चिट्ठी में गांधी जी ने लिखा, इस सज़ा की कानूनी वैधता को लेकर ज्यूरिस्ट सर तेज बहादुर ने वायसरॉय से बात की, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं निकला। इसका मतलब यह है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कानूनी रास्तों को भी अपनाया था। उन्हें पता था कि सज़ा माफ़ करवा पाना तो मुश्किल है, इसलिए वो पहले सज़ा टालने की अपील कर रहे थे कि बाद में जब सही टाइम आएगा तो उन्हें रिहा करवा लिया जाएगा। गांधी जी ये चाहते थे कि सज़ा टलने के बाद जो बीच का समय मिलेगा उसमें वह भगत सिंह और उनके साथियों से बात करेंगे कि वह हिंसा का रास्ता छोड़ दें। गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर ये हिंसा का रास्ता छोड़ दें तो अंग्रेज उनकी सज़ा माफ़ कर देंगे। गांधी जी अपनी कोशिश में जुटे रहे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो वायसरॉय को मना लेंगे, इसलिए वो कराची अधिवेशन में निकलने के लिए भी देरी कर रहे थे। 21 मार्च को गांधी जी ने इरविन से मुलाकात की। फिर से उन्होंने इस बारे में बातचीत की। 22 मार्च को गांधी जी फिर इरविन से मिले। वायसरॉय ने उनसे वादा किया कि वो इस पर विचार करेंगे। गांधी जी को यह उम्मीद दिख रही थी कि शायद फांसी रुक जाए। 23 मार्च को उन्होंने वायसरॉय को एक चिट्ठी भेजी। ये गांधी जी की आखिरी कोशिश थी। 23 मार्च 1931 की शाम को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। 24 मार्च 1931 को कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में शामिल होने के लिए गांधी जी कराची पहुँचे, तो यहाँ भी गांधी जी को लोगों, खास तौर पर युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। उनका स्वागत लोगों ने काले कपड़ों से बने फूल और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक जैसे नारों के साथ किया। इस पर गांधी जी ने कहा, मैं वायसरॉय को जितनी तरह से समझा सकता था मैंने समझाया। मैंने हर तरीका आजमा कर देखा। 23 मार्च को मैंने वायसरॉय के नाम एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल रखी थी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुई। इन सारी कोशिशों को देखने के बाद ये कहना ठीक नहीं होगा कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए कोशिश नहीं की। हाँ, वो फांसी रुकवा नहीं पाए, वो अलग बात है। आज ना ही गांधी जी हमारे बीच में हैं, ना ही भगत सिंह, लेकिन हम इनके भारत की आज़ादी के लिए दिए गए योगदान को शत शत नमन करते हैं। इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।